ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप इसी सृष्टि की भी स्टेजेस, तो हर चीज अपने नियमों में चलती है। जिस नियमों को जानना उसका नाम है ज्ञान। तो यथार्थ ये सृष्टि जिसमें हम है वो कैसे चलती है, जिस जीवन में हम है उसकी जनरेशंस कैसे चलती हैं, जिसमें हमारा ये कर्म का खाता है वो कैसे चलता है, इन सभी बातों को यथार्थ रीत से जानना, इन्हीं का नाम है ज्ञान। और इसी ज्ञान से जानने से ही हम अपनी पहली जो ओरिजिनल स्टेज है उसको कैसे प्राप्त करें उसका नॉलेज आता है। क्योंकि हमको जब समझ मिलेंगी ना भैया, पहले बाल, पीछे युवा, पीछे वृद्ध, पीछे मृत्यु, जानेंगे तो अभी हमको क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी जो पहली सदा सुख की जो स्टेज थी, जिसको गोल्डन एज कहेंगे, तो गोल्डन एज में सुख था। पीछे पीछे आस्ते आस्ते सिल्वर एज, तो भाई उसमें थोड़ा कम, पीछे कॉपर, पीछे आयरन, अभी देखो बिल्कुल तमो प्रधान, तो उसमें हमारे सुख दुख का भी संबंध आता है नहीं। तो उस जनरेशन में सुख था जब गोल्डन एंड सिल्वर एज थी। पीछे कॉपर एंड आयरन एज में दुख शुरू हुआ, परंतु कॉपर में थोड़ा दुख था। पीछे बढ़ते 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 आयरन एज, फिर आयरन एज की भी अभी बिल्कुल तमो प्रधान लास्ट से, तो अभी दुख बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी दुख और सुख का संबंध हमारे जी इसी स्टेज के ऊपर है। तो जनरेशंस में कैसा सुख कैसा दुख भी चलता है, जनरेशंस का भी सुख दुख, एक जीवन में भी दुख सुख है, लेकिन फिर हमारे जनरेशंस का भी हिसाब में बहुत जन्म हमारे सुख के भी हैं और फिर बहुत जन्म हमारे दुख के भी हैं, तो बहुत जन्मों का भी हिसाब है। तो ये सभी हिसाब भी समझना है, और हमारे सभी जन्मों का कितना हिसाब है, फिर ये पूरा होकर के फिर हमारे कैसे सुख के जन्म फिर रिपीट होते हैं, तो ये सभी बातों को भी जानना है ना। अभी ये जिसमें हम चल रहे हैं, तो मनुष्य को अपने इसी सभी बातों का नॉलेज होना चाहिए। बाकी ऐसे नहीं बस मैं मनुष्य हूँ, भाई तू क्या है, मैं मनुष्य हूँ, वो तो देखते नहीं मैं मनुष्य हूँ, ये कोई समझ तो रही है नहीं। मनुष्य क्या है, उनकी कर्म की ये सभी हिसाब कैसे चलता है, ये संसार का चलना कैसे होता है, ये सृष्टि सारी कैसे चलती है, इनका भी स्टेज बाय स्टेज कैसे होता है, अभी कौन सा टाइम है, अभी इस टाइम के बाद फिर क्या टाइम आने का है। तो इन्हीं सभी बातों का यथार्थ नॉलेज होना, इसको कहा जाता है ज्ञान। अभी इसी ज्ञान के बिना गति सदगति नहीं है। जब ये जाने तब उसके जानने से फिर हमारी जो स्टेज है कंप्लीट, उसको हम अभी पाएंगे। भाई कैसे पाएंगे, इसीलिए फिर परम पिता परमात्मा कहते वो फिर मेरे पावर से, उसके लिए तेरा मेरे से योग चाहिए। क्यों योग क्यों चाहिए, उसी लिए कि मेरे से तुमको ताकत लेने की है। अभी तो तुम निर्बल हो गए हो ना, इसीलिए निर्बल तो उसी स्टेज पर आ नहीं सकती है। निर्बल को बल देने वाला गाते हो ना, तो अभी निर्बल को बल देने वाला, तो बल देने वाला चाहिए ना। इसीलिए फिर सुप्रीम सोल जो वो पावरफुल है उनके द्वारा फिर तुम्हें अभी पावर लेने की है, इसीलिए फिर उसको भी जानना पड़े, जिसको फिर गॉड कहो, परमात्मा कहो कुछ, तो परमात्मा को भी जानना पड़े जिससे हमारा संबंध है, उससे हमको वो ताकत अथवा बल लेने का है, जिसके आधार से फिर हम ऊंचे उठे। ऊंचा हमको वो उठाएगा जिसका फिर गायन भी है, भाई पतित को पावन करने वाला, तो पतित हो गए नीचे निर्बल, और उसको पावन करने वाला तो भाई ऊंचा उठाने वाला, पावन माना पवित्र, पवित्र माना ही वो ऊंची स्टेज अथवा सुख की स्टेज। तो ये सभी चीजें भी समझने की है नहीं, बाकी ऐसा नहीं है बस पतित पावन ऐसे ऐसे नहीं, पावन माना सुख, पतित माना दुख, ऐसे नहीं पतित माना सुख। तो अभी है ही पतित दुनिया, तो कोई ऐसे नहीं कह सकती है कि अभी दुनिया सिविलाइज्ड होती जाती है, अभी दुनिया बहुत सुधरती जाती है, अभी दुनिया बहुत सुखी होती जाती है। भाई जब है ही पतित दुनिया, तो वहां सुख कहाँ से आया। पतित में सुख नहीं है और पावन में फिर दुख नहीं है, ये भी तो समझने की बात है। ऐसे नहीं है कि जब भी पावन है तभी भी दुख है, जब भी पतित है तभी भी दुख है, ऐसा भी नहीं है। पावन तो फिर दुख नहीं, पतित तो फिर सुख नहीं। तो ये भी हिसाब सभी समझने के है ना। भले इस दुनिया में सुख है, परंतु वो उस पावन दुनिया की भेंट में सुख नहीं है, दुख है। क्यों कि पावन दुनिया का जो सुख है उसमें कोई दुख का नाम निशान नहीं, और इस दुनिया के अभी पतित दुनिया के सुख में दुख है बहुत, इसीलिए वो सुख भी दुख बराबर हो जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं वो पावन दुनिया का जो सुख है ना, उसमें सदा सुख है, उसमें कोई ऐसी दुख की बात नहीं है, इसीलिए उसको सुख की दुनिया कहेंगे। तो सुख और दुख को भी समझना चाहिए ना, बाकी ऐसे ही नहीं है बस सुख और दुख ये चलते रहते हैं, ये सदा से ही चला आया है, सदा से ही होता रहता है, सब सदा से ही है, नहीं।
सदा से ये सभी स्टेजेस कैसी चली है, ये स्टेज बाय स्टेज सृष्टि की भी है। सदा से ऐसे थोड़ी कहेंगे ये सदा से ही वृद्ध है या सदा से ही बाल है, नहीं, स्टेजेस बदलती रही है। तो ये भी सब समझना है, हम पहले बाल था, उससे अब या इस युवा या वृद्ध स्टेज पर आया, तो वो जो बदली है, तो उन बदली का भी हमारे सभी हिसाब किताब नॉलेज होना चाहिए। अभी हमको फिर उसी स्टेज पर जाना है जो हमारे वो जनरेशन थे, सदा सुख की। तो ये सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझने का, इसीलिए बाप कहते हैं ये समझ जो है ना, इस समझ को ज्ञान कहा जाता है। जिस नाम मशहूर है ना भाई, ज्ञान बिना गत नहीं है, तो इसी ज्ञान बिना, इस समझ के, जिसके जानने से तो सदा सुखी हो जाएंगे। उसमें सब आएगा ना, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, सब आ गया। फिर उसमें कोई डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बैरिस्टरी, फलाने फलाने, इन सब बातों की फिर कोई बैरिस्टरी की दरकार रहेगी, न चोर होगा, न चकारी होगी, न कोई ऐसी बात होगी, न फिर जज होए, न कोई बैरिस्टर बनने की दरकारी नहीं रहेगी, न रोग होगा, न फिर डॉक्टर होंगे, न हॉस्पिटल्स होंगे। क्यों होंगे? तो कहते हैं तुम्हारी, देखो मैं ऐसी स्टेज बनाता हूँ जिसमें तुमको सदा सुख हो, फिर तुमको कुछ भी इसी बातों की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये सभी बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि तुम मनुष्य की क्या स्टेज है, और वो स्टेज कभी आती है, अभी वो टाइम है, इसी टाइम के परी मैं आकर करके तुमको समझाता हूँ, क्योंकि मैं इसके बीच में भी आकर के समझाऊं नहीं। ऐसे जो कई समझते हैं कि द्वापर के अंत में आया था परमात्मा, यदा यदा लिखा है ना वो गीता में, तो वो समझते हैं द्वापर के अंत में आया था और आकर कर करके उसने अधर्म नाश और धर्म स्थापना का काम किया था। अभी द्वापर के अंत में तो अधर्म हुआ ही नहीं ना। अधर्म का नाश करने का टाइम कभी है, जब भी कलयुग हो, और कलयुग की भी पिछाड़ी हो, तो अधर्म नाश भी तभी होगा ना। अभी द्वापर के अंत के बाद तो अधर्म बढ़ता है, कलयुग शुरू होता है। तो जब ये अधर्म शुरू होने का टाइम है, तभी क्यों आएगा? हा? अधर्म तो अभी बढ़ता है उसी समय। द्वापर के बाद को तो और ही कलयुग होना है, कलयुग को फिर तो और ही घोर कलयुग होना है, और ही वृद्धि को ही जाना है। तो जो चीज वृद्धि को जानी है अधर्म को, तो उसके बीच में क्या करेगा? इसीलिए ना टाइम कौन सा है, तो उसी टाइम पर कहते जब भी डिस्ट्रक्शन का टाइम हो, तो डिस्ट्रक्शन का टाइम है, जबकि कलयुग के अंत का समय। इसीलिए कहते मैं आता तब हूँ, और मैं आकर करके फिर इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे करता हूँ। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि इसीलिए मेरा आना और मेरे ज्ञान देने का भी कौन सा टाइम है। जब भी चक्कर भी पूरा हो तो सारा चक्कर समझाऊं ना, अभी चक्कर चलता ही रहता है, बीच में क्या समझाऊं? आधा समझाऊं? नहीं, मैं सारा वही शुरू कहाँ से हुआ, अभी पूरा यहाँ आकर के हुआ है, अभी फिर से शुरू होने का है, फिर ये रिपीट होने का है। वो कैसे होता है? तो कहते जब पूरा होने पर है तभी आकर के समझाता हूँ कि कहाँ से ये शुरू हुआ था, अभी कहाँ तुम्हारी जनरेशन सभी पूरी होती है। ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। आज बफर डे में हम सबका स्वागत है। एक अनम्यूट करते हैं। तो आज अगर सभी सहमत हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स का करते हैं आज, ताकि सभी का सहयोग हो। दीदी भी आई।
दीदी आपको चिंतन कराना है या फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा करना है? ये देखिए स्क्रीन पे देखना। तो सभी का पार्टिसिपेशन से अपन ये 10 मिनट का कराते हैं। हाँ भाई जी कीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो पहले जो माताएं जो हैंड रेज नहीं कर सकती है वो बोल सकते हैं कि आज की साकार मुरली में ये जो पर्पल जो जगह है वहां पे क्या आएगा। मीठे बच्चे अपनी ब्लैंक के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना ब्लैंक देखो। कौन बोलेंगे? कोई नहीं अनम्यूट कर रहे तो कोई भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके। उन्नति के लिए ऐसा कुछ। रोज रात ऐसा को कुछ। हाँ हमने उन्नति के ये लिए अपना पोता में देखो। तमिल देखो। हाँ और और रात को तीसरा में क्या है? अपनी उन्नति के लिए रोज रात को अपना पोता में देखो। फिर चेक करो। चेक चेक करो करो। वेरी गुड, कोई को दिख थैंक तो यू। नहीं दिख। अभी जिसने नहीं बोला है वो बोलेंगे, ठीक है? वनमाला माता म्यूट करो अपना। जो महान सौभाग्यशाली है, ये प्रश्न उत्तर में था। जो महान सौभाग्यशाली है वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, ब्लैंक होंगे। क्या होंगे? भाई बहन होंगे। पक्के निश्चय बुद्धि। वेरी गुड। और महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन यह ब्लैंक चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। बहादुरी चल सकती है और वेरी अपने गुड, को आत्मा समझे। वेरी गुड, बहादुरी ठीक ठीक है, बहादुरी। ठीक ठीक है, ठीक। ओके, आगे। मूल बात यह है, गीता में भी कहते हैं अपने अंदर देखो हम कितना ब्लैंक बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। तमो प्रधान से सतो प्रधान। आगे। यह तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब ब्लैंक क्या होगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम पर बैठे हैं। स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अरे वाह, आशा करते हैं किसी की मुरली ओपन नहीं है। ओके, आगे। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर ब्लैंक में बैठकर फिर उतर जाते हैं। आज बाबा ने नया वर्ड यूज किया है इसमें। नया शब्द क्या है? कीमत कीमत। वेरी गुड। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर ब्लैंक में बैठे हो। नाव में बैठे हो। गुड, पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से ब्लैंक होती है। बोलिए, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या होती है। ओके, नई दुनिया। उठा लेनी होती है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं परंतु ब्लैंक का अर्थ नहीं समझते। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो बोले। ओम शांति। मुक्ति जी बोलो मुक्ति। वेरी गुड। मुक्ति। मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। आगे। अभी मैंने तुमको पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे ब्लैंक होंगे। बाबा को याद करने से क्या होती है? क्या होंगे? परम बसम होंगे। विक्रम वशम। ओके, देखते हैं। उत्तर में विनाश होंगे। विक्रम विनाश होंगे। विनाश है भाई जी बस। विक्रम विनाश, वेरी गुड। इधर चैट में भी लिखा है, वेरी गुड। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। सब साथ में नहीं बोलेंगे। वन माला माता आपने शेयर कर दिया है बहुत सारे आंसर। राजेंद्र भाई जी बोलिए। मन मना भाव। पूरा बोलो। एक ही मन टोटका मना है। भाव। हाँ, क्योंकि
न भव। हाँ, क्योंकि आगे और कोई भूल बोले। जाते हैं भाई। क्योंकि गॉड इज वन। अरे वाह, क्या बात है। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। यानी तदबीर यानी पुरुषार्थ, आई थिंक। सिर्फ बाप को याद करना है, ब्लैंक की कोई बात नहीं। ये यूनिक वर्ड है, आज अवा ने यूज किया है। कौन बोलेगा? तकलीफ। तकलीफ पक्का? हाँ जी लॉक कर पक्का। दूं? कर दो लोग जी। तकलीफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, कई बच्चों को यह भी ब्लैंक नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो बोल सकते हैं। 5 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं है। कई बच्चों को यह भी ब्लैंक नहीं है। पक्का। पता नहीं। पक्का नहीं है ओके, पक्का। पक्का इतना बड़ा, निश्चय देखो ब्लैंक नहीं। कितना बड़ा है। निश्चय। पक्का निश्चय। पक्का निश्चय पक्का निश्चय। ओके ओके, चिल्लाने का नहीं है, आराम से, ठीक है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी ब्लैंक नहीं। बोलो फटाफट। ओके, झंझट। झंझट नहीं है, वेरी गुड। अब चक्र पूरा होता है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। जितना बात करते रहेंगे उतना ब्लैंक रहेंगे। क्या रहेंगे? अपने से बातें करके क्या रहेंगे? याद में। अच्छा, पक्का? और कोई? अपने से बातें करते रहेंगे तो क्या रहेंगे? हर्षित रहेंगे भाई जी। वेरी गुड, हर्षित भी रहेंगे और अपनी ब्लैंक को भी देखते रहेंगे, कहाँ तक लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने हैं। चलन। बोलो अपनी। अपनी वेरी गुड, चलन। वेरी गुड। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं? ब्लैंक से समझा जाता है अभी थोड़े समय में पूरा ना शरीर छोड़ना है। कौन बोलेंगे? जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो बोलो, ट्राई करो, चलो। ब्लैंक से समझा जाता है, कैसे समझा जाता है कि अभी पुराना शरीर छोड़ना है? चलन से? अच्छा, बुद्धि से। बुद्धि, वेरी गुड आंसर, हम्म, बुद्धि से। बुद्धि से अच्छा, समझा आगे जाता नहीं समझते थे, इनको म्यूट करो जो भी ज्यादा बोलते हैं। अम आगे नहीं समझते थे, अभी यह नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से ब्लैंक कॉमा ब्लैंक आनी चाहिए, ये तो सबको पता होना चाहिए। एक वर्ड तो आना चाहिए दो में से। पुरानी दुनिया से। वैराग्य। वेरी गुड। और? नफरत। वेरी गुड, वैराग्य, नफरत। तुम बेहद के ब्लैंक हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से ब्लैंक करना है। ये उन्होंने कोई सा अलग लैंग्वेज में लिखा है चार्ट में। कौन बोलेंगे क्या है वो? यो संन्यास करना है। जी, वो ज्योत्सना बहन ने कुछ बंगाली में लिखा है, अलग मुझे नहीं समझता वो। अच्छा, बेहद के सन्यासी संन्यास राजयोगी हो। करना। इस पुरानी शरीर का भी बुद्धि से सन्यास संन्यास करना। करना है। ओके, बुद्धि से इस पुरानी दुनिया बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का सन्यास किया है। ओके, अभी हम आत्माएं जाती है, जाकर बाप से मिलेंगी, सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। और किसको याद किया तो स्मृति जरूर आएगी। फिर ब्लैंक और ब्लैंक, यानी दिस इज जब भी शरीर छोड़ने का टाइम आएगा और आपकी स्मृति कुछ और है बाप के अलावा, तो क्या होएगा? कौन बोलेंगे? ठीक है, सजा भी खानी पड़ेगी। और सजा के साथ क्या होता है? और? पद भी कम होगा। पथ भी भ्रष्ट होगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, दोनों को बहुत सुंदर जवाब। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वह अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम ब्लैंक लेकर ही छोड़ेंगे। फटाफट। स्कॉलरशिप। वेरी गुड,
स्कॉलरशिप उनकी फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते ब्लैंक करना है। क्या करना है? हेल्प करना है, हेल्प। वेरी गुड। डेवलप करना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको कह देते हैं तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है, ये लक्ष्मी नारायण बनने की जैसी ब्लैंक दिखाई नहीं पड़ती। ब्लैंक ब्लैंक आदि तो देखो क्या आएगा इसमें। बाबा बोल रहा है कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है, ये लक्ष्मी नारायण चलन खान पान। अच्छा देखते हैं, चार्ट में आया है शक्ल। लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती, और चलन खान पान आदि तो देखो। ओके ओम वेरी गुड। शांति भाई शक्ल जी। इसमें चलन आया है। जी दीदी बंद करें। यहाँ जब भी ओके हम बाबा के याद में बैठेंगे। थैंक यू थैंक भाई यू। जी। ओम शांति। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी अभी हम ओम ध्वनि डालेंगे। अब थोड़ा आराम से फ्री में बैठ के आप ओम ध्वनि उच्चारण कीजिए। 2 मिनट ओम ध्वनि उच्चारण के बाद मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा ज्योति इस प्रकृति के बीच चमक रही हूँ। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। अजर अमर अविनाशी ज्योति हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से निकल रही है। पवित्रता की शक्ति मेरा अंग अंग में फैल रही है। मैं हूँ ही परम पवित्र आत्मा।
पवित्रता की शक्ति मेरा मस्तिष्क के एक एक न्यूरॉन सेल्स में फैल रही है। पवित्रता की शक्ति एक एक कोशिकाओं में फैल रही है। पवित्रता की शक्ति मेरे आंखों में फैल रही है। ऐसे ही नीचे पूरा चेहरा पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही है। मस्तक के एक एक कोशिकाओं में पवित्रता की शक्ति फैल रही है। पवित्रता की शक्ति मेरा गर्दन में फैल रही है। मुझ आत्मा की पवित्रता की शक्ति गर्दन से चेस्ट सीने में फैल रही है। फैलते फैलते मेरे दो हाथों में पवित्रता की शक्ति संपूर्ण रीति से फैल रही है। मुझ आत्मा की पवित्रता की शक्ति सीने से लेके पेट में फैल रही है। एक एक कोशिकाएं पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही है, चार्ज हो रही है। इस देह के एक एक सेल्स में पवित्रता के वाइब्रेशन फैल रही है। पवित्रता की शक्ति पेट से लेके दो पैरों में फैल रही है। इस शरीर के एक एक कोशिकाओं में पवित्रता की शक्ति फैल रही है। एक एक अंग के कोशिकाएं पूरा रीति से पवित्रता से भरपूर हो गई। मेरा अंग अंग से निकली पवित्रता की शक्ति एक पवित्रता का प्रभा मंडली क्रिएट कर रही है।
ओम शांति। ओम शांति। अभी हम इस हफ्ते का व्यक्त मुरलियों का रिवीजन करेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप भी आपका चिंतन शेयर करिएगा। अभी पहला मुरली इस हफ्ते का 28/11/1984, उसमें एक प्रश्न निकाले है कि संकल्प को सफल बनाने का सहज युक्ति क्या है। सो आप सभी इस विषय के ऊपर चिंतन शेयर कीजिए। हम अभी एक एक टॉपिक के ऊपर गहराई से हम समझेंगे कि वही पॉइंट्स हम रिपीट नहीं करेंगे। जो पुरुषार्थ के लिए एक गहरा पॉइंट या गहरा चिंतन जो चाहिए वही हम शेयर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस विषय के ऊपर आपका चिंतन शेयर कीजिए कि कैसे हमारा संकल्प को हम सफल बना सकते हैं। कोई शेयर करना चाहते हैं? जी, आज की मुरली के बारे में बता सकते हैं क्या? सिर्फ अव्यक्त वाणियों का है? हाँ जी भाई जी, रिपीट कीजिए। आज की वाणी से भी ले सकते हैं पुरुषार्थ के बारे में कोई बातें, या सिर्फ अव्यक्त वाणियों से ही? पुरुषार्थ की बात आज की मुरली में भी बाबा ने गहरी बताई थी, इसलिए पूछ रहा था कि हाँ जी भाई जी, वो भी हम करेंगे। हाँ, तो बाबा ने बताया 1 सेकंड भी आपका लाख का नुकसान कर सकता है अगर व्यर्थ में जाता है तो बाबा ने कहा उस उतनी 1 लाख गुना प्राप्ति भी है। तो ये बात थोड़ी सी दिल को लगी। और विस्तार में भी वरदान के बाबा ने कहा कि आज कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाएगा और तुम थोड़े फेल हो जाएंगे तो बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए ये बात दिल को लगी कि पुरुषार्थ के ऊपर बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा। आप साकार मुरली का पॉइंट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, बोलिए। कौन शेयर करना चाहते हैं? आज का साकार मुरली में बाबा ने यही कहा ना कि हमें हर रोज पोता मेल देना है, क्योंकि अपने आप को चेक करना है। क्या होता है, बाबा ने कहा ना, अभी तो हमें तो री एग्जाम नहीं है, सबको पता है ना, एक ही एग्जाम है। अंत में सबको एक ही बार एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगे कि हम तो अपने आप को मानते हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बट हमारा रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगा, है ना। तो इसलिए अपने आप को बार बार सूक्ष्म रीति से अपने आप को चेक करनी है। इसलिए बाबा ने कहा तीसरा नेत्र हमें मिला है ना, ज्ञान का नेत्र। उसके हिसाब से ही अपने आप को चेक बार बार हर रोज चेक करना है ना। सो पोता मेल तो हमें हर रोज देना है, बट क्या होता है, रात में पूरा समटाइम्स नहीं दे सकते हैं ना। इसलिए क्या करते हैं, दिन में 1-1 घंटे के बाद भी हम बाबा को बताते रहना है, बाबा से राय लेते रहना है। और अंत में रात में भी पूरा बाबा को बता के चेक, अपने आप को चेक करके जो जो सोल्यूशन है ना वो भी हम बाबा से ले सकते हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है ना, जितना हम जमा भी कर सकते उतना भी घाटा भी है। इसलिए अपने आप को अटेंशन से अपने आप को चेक करके चेंज करते रहना है। जी, कोई बता रहा था कि उनको अनम्यूट नहीं किया गया है सबको, किया इसलिए है, बोल नहीं किया पा। है, ओम अनम्यूट। शांति। आज बाबा ने बोला ना कि हमारे संगम युग की एक एक सेकंड बहुत ही मूल्यवान है,
बहुत ही वैल्यूबल हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि एक भी सेकंड हमारा एक भी संकल्प नेगेटिव या व्यर्थ न जाए, क्योंकि इसी समय हमको 1 का लाख गुना मिलता है। तो जो भी हम करेंगे तो उसका तो कितना गुना हो जाएगा। तो अभी हमको सोचना है कि हमें क्या संकल्प करना है, क्या सोचना है, सभी को दुआएँ देनी है। तो व्यर्थ जरा भी नहीं गँवाना है, इसीलिए अभी बहुत अटेंशन देना है हमारे संकल्प पर, हमारे कर्मों पर, हमारे बोल पर। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम बोलिए शांति। सोनाली सिस्टर। हाँ, संकल्प सफल करने की सहज विधि तो चिंतन चला कि बाबा कहते हैं, एक तो बाबा की याद निरंतर चाहिए और सभी के प्रति शुभ भावना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि सबके प्रति शुभ भावना और किसी एक के प्रति भी अशुभ भावना होगी तो भी हमारे संकल्प सफल नहीं हो सकते। दूसरा, हमारा मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास संकल्प सब प्योर चाहिए, प्योरिटी चाहिए मनसा वाचा कर्मणा में, संकल्प में, तो भी हमारे संकल्प सफल हो सकते हैं। और सभी के प्रति शुभ भावना तो हो गई, और जितना हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो उतनी हमारी शक्ति भी आती जाएगी, तो हमारे संकल्प सहज ही सफल होते जाएंगे। ओम शांति। हाँ ओम जी, बहुत शांति दीदी अच्छा। जी। ओम हाँ जी, शांति। बोलिए। आज बाबा बोले, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी दीदी जी। धारणा में पहली पॉइंट है, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे, कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। ओम शांति। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, बहुत अच्छा। देखिए बाबा कहते हैं ना, हमें ओ, दिल से बाबा बाबा कहना है। वो क्या होता है, अभी क्या हो गया है आपको सबको पता है ना। हमारे मन है ना, चेतन मन, अवचेतन मन है, 2 पार्ट से। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, है ना। अभी क्या हो गया, सबकॉन्शियस में हमारा जो वो देह अभिमान का जो है ना, वो फीलिंग्स वो है, इसलिए वो विकार खाना खाना प्रचोदन होती रहती है अनोइंगली, है ना। सो इसके लिए जितना हम बाबा से प्यार से दिल से वो फीलिंग ना, प्यार का वो फीलिंग, वो हम जितना बाबा से बाबा बाबा कहते रहते हैं ना, वो फीलिंग वो सबकॉन्शियस में जाती रहती है, तब वो देह अभिमान वो परिवर्तन हो जाता है सब, है ना। सो इसके लिए बाबा कहते हैं एटलीस्ट प्यार से दिल से बाबा का हो, ये भी काफी है पुरुषार्थ करने के लिए। हाँ जी, बोलिए दीपा सिस्टर। ओम शांति। जैसे आपने पूछा था, संकल्प सिद्ध क्यों नहीं होता है? संकल्प इसलिए सिद्ध नहीं होते हैं क्योंकि बीज रूप बाप से हमारा कनेक्शन निरंतर नहीं रहता है। तो जब हमारा कनेक्शन निरंतर रहेगा तो बीज रूप बाप से हमें शक्तियां मिलेंगी और हमारा संकल्प पूरा होगा। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए ललिता सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा जब आते हैं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, और ये एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, बेअंत मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और जीवन बंद में लाते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि आज तुम महान सौभाग्यशाली हो। महान सौभाग्यशाली कैसे? पति पत्नी साथ रहते, अपने आप को आत्मा के संबंध से भाई भाई, और ब्रह्मा बाबा के संबंध से जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं तो हम भाई बहन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम आत्मिक दृष्टि रखोगे, आत्मा समझोगे, आत्मा अभिमानी समझोगे, तब तुम महान सौभाग्यशाली हो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए आईफोन सिस्टर। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, अपने रात को सोते समय चीजें करना है कि दिन भर मैंने क्या किया और किसी
ऐसे बोलने बातें करते हैं ना, हम बोलते वगैरह, तो किसी का दिल तो नहीं दुखा है, तो अपनी चेकिंग खुद की करनी है। ओम शांति। हाँ जी। आईफोन सिस्टर हैंड रेस किया ना, आप शेयर कर सकते हैं। ना दीदी, मैं कनेक्टेड नहीं हूँ क्योंकि छोटा बेबी घर में रहता है ना। बहन का बेटा है, उसका बेटा ही छोटा है, 2.5 साल का। वो आके बीच में ओम शांति बोल देता है। हाँ, इट्स ओके सिस्टर, इट्स ओके। हाँ, बोलिए नीलम सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। जैसे प्रश्न है कि संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन क्या है? तो जब हम साधन देखते हैं तो हमारे बोल और कर्म और संबंध जितने हमारे शुद्ध होंगे, उतने ही हमारे संकल्पों को शक्ति मिलती है। तो पॉजिटिव संकल्प आते हैं तो हमारे सफल होते हैं, और हमारे को लाइट फील होता है। लाइट फील होता है तो हम अपनी यात्रा को और सफलतापूर्वक भी बना सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने संकल्पों पर अटेंशन देना है कि जो भी हम संकल्प, जो भी बीज, संकल्प बीज है, जो भी हमारा संकल्प क्रिएट हो, उसी को हम पॉजिटिविटी देंगे, पावर्स देंगे, तो वो हमारे सफल होंगे, और तो हम उसका स्वरूप भी बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए सुचित्रा सिस्टर या राजेंद्र पाटिल भाई जी, बोलिए। दीदी जी, 26 तारीख की जो अव्यक्तवाणी चली संपूर्ण काम की, तो बाबा ने बताया, जैसे सूर्य का बाबा ने उदाहरण दिया, वो जितना ऊंचा होगा उतना चारों ओर वो किरणें फैला सकेगा। जितना नीचा होगा तो उतना चारों ओर किरणें फैला ही नहीं सकता। तो तुम्हें भी ऐसे बाप समान हमेशा ऊंची स्थिति में स्थित रहना है, तभी तुम बेहद की किरणें सारे विश्व को दे सकते हो। अर्थात बाबा ने कहा, इसको ही बेहद का सेवादारी कहा जा सकता है। दूसरा बाबा ने ये भी बताया कि कामजित अर्थात हद की कामनाओं के ऊपर पहली विजय प्राप्त करनी, तो ऐसी मनोकामना पूर्ण करने वाली विशेष आत्मा बनना है। ऐसा वो 26 तारीख की अव्यक्तवाणी में बाबा ने दिया, उसका ये चिंतन आपके सामने रख। हाँ जी भाई जी, इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला ये क्वेश्चन पूरा करेंगे, संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन क्या है? हाँ बोलिए आईफोन सिस्टर, आप बोल सकते हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है सिस्टर। हाँ बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। अ, बाबा ने काफी बार कहा है कि अगर आपको संकल्प सफल करना है तो बाबा कहते हैं कि आप पहले समय को सफल करो। अगर हम अपने समय को जैसे दिनचर्या तो बनी हुई है अपनी, लेकिन इसके व्यतिरिक्त जो टाइम होता है उसमें हम अगर किसी न किसी, चाहे ज्ञान के इसमें बिजी रखेंगे या बाबा की याद में, तो जो आप जितना समय अपन सफल करेंगे तो संकल्प हमारे उस दिशा में चले। नहीं तो समय वेस्ट जाने से फिर संकल्प भी हमारे वेस्ट होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं, बोलिए। जी ओम शांति दीदी जी। तो संकल्प सफल तब होते जब हम बाबा की श्रीमत पर कंटिन्यूस चलते हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंस ये है जब हमारा स्नेह प्यार बाबा के साथ एकदम सच्चा हो, और कोई ख्वाहिश ना हो, कुछ मांग ना करे, सिर्फ बाबा से जो दे रहा है वो एक्सेप्ट करे। तो हमने ये बहुत बहुत ज्यादा अनुभव किया है कि जो संकल्प करते हैं वही होता है, और जो होने वाला है वही संकल्प आते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। बहन बोलूं मैं? हाँ जी दादी। सिस्टर, बोलिए।
जब हमारे संकल्प शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ होते हैं और उसमें दृढ़ता होती है तभी हम सफल होते हैं। दृढ़ता भी लानी पड़ती है, बार बार हमें अपने को रिवाइज करना पड़ता है, हमारे मन को बोलना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है और दृढ़ता भी चाहिए, तभी वो सफल होंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए सिस्टर, हैंड रेस किया ना। ओम शांति। दीदी, और सर्व संबंध हमारा जब एक बाप से ही रहेगा, बाप से ही निरंतर याद रहेगा, तो ही हमारा संकल्प सहज हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। सो इसके लिए पहले अपने संकल्प के ऊपर अटेंशन भी रहना है ना। सदा सदा हमें समर्थ संकल्प ही करना है, क्योंकि समर्थ संकल्प ही शक्तिशाली रहती है। जितना व्यर्थ नेगेटिव विकल्प है ना, उसको कट करके सदा समर्थ संकल्प। तो इसलिए बाबा ने कहा ना, बीज तो हम डालते हैं है ना, उसको पालना भी हमें देना है, धूप देना है, पानी देना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, हमें सर्वशक्तियों का बल उस बीज में भरना है। तो सदा बाबा के याद से ही हम भर सकते हैं। हाँ बोलिए सिस्टर, हाँ किए ना। हाँ जी, करते हैं ओम शांति को। हेलो, कोई बोल रहा है? नहीं नहीं सिस्टर, बोलिए आप। संकल्प तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं। खाली वो संकल्प तक के रह जाता है, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। अभी मुझे ये करना है तो करना ही है, तो ये प्रैक्टिकल में आने से हमको फलीभूत होता है। उसके वो बीज डाला है तो उसको पानी देना है, खाद भी डालनी है, देखना है। ऐसे ही बोल तो प्रैक्टिकल में ना, जो भी कर रहे हैं हम संकल्प करना है, ये ठान लिया तो दृढ़ता रहनी चाहिए, वो संकल्प में दृढ़ता भी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो अटेंशन, बार बार चेकिंग करना और दृढ़ता। हाँ जी, वो सदा उमंग हो ना, जो उमंग है ना उसको भी हम मेंटेन करना है। क्या होता है, बार बार करते रहते ना, समटाइम्स हमारा उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। इसलिए अटेंशन दे के हमें उसमें बल बढ़ते रहना है, तभी वो संकल्प सिद्ध होता है, सफल होता है। बोलिए वंदना सिस्टर। मैं ही बतना, अभी हमने ही बताया मैंने। हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम चेंज हो गया ना इसलिए। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, बाबा ने परसों की मुरली में कहा था, शायद बुधवार की मुरली में, कि रोज अमृत वेले इस संकल्प को ज्ञान सागर का पानी और ज्ञान सूर्य की धूप दे दो, तो उससे तुम्हारे संकल्प सहज फलीभूत हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें इस मुरली से ही, कि हमें सदा निर्विघ्न स्थिति है ना कैसे अनुभव कर सकते हैं हम। सदा निर्विघ्न क्या पुरुषार्थ करना है, बोलिए। कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम हाँ जी, ओम दीदी, मेरा मन ऐसा बोलता है कि और हाँ, कोई बोल ऐस, रहे हैं। हाँ, बोलिए। एक ऐसा एक तो हो करके नहीं बोल सकता। सकते हैं। ओम हाँ शांति जी, में ऐसा तो हो नहीं सकता कि विघ्न आए ही ना। ये तो पॉसिबल नहीं है, पर यह है कि विघ्नों को हटाना पड़ता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता कि विघ्न नहीं आते। निर्विघ्न तो स्टेज को तो बाबा ने यही कहा है, विघ्न आए पर उनको मिटाते जाएं, मिटने चाहिए। ये समर्थ्य हो हमारे अंदर, मेरा तो ये विचार है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अंत तक तो विघ्न आता ही है ना, हमें पास होना ही है। बट सदा हमारा स्थिति निर्विघ्न हो, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें, कौन सा स्पेशल अटेंशन हमें रखना पड़े। मन मना वो दीदी, एक हाँ की जी याद सिस्टर। में रहेंगे तो, हाँ, एक की याद में रहेंगे, सिर्फ बाबा की याद में रहेंगे, तो निर्विघ्न विघ्न आते हुए भी महसूस नहीं होते। तो ऐसा लगता, महसूस ही नहीं होता कि कुछ अपने साथ कुछ हुआ है करके, और आराम से निकल जाते हैं।
ऐसा होता है दीदी। जितना ज्यादा जुड़ते हैं उतना ज्यादा विघ्न आते हैं बाबा से, और ज्यादा परीक्षा आती है। पर मैं फीलिंग नहीं होती, महसूस नहीं होती, आते पर ऐसा लगता ही नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, ऑफ कोर्स हमारा ग्रेड तो चेंज होता रहता है ना, सो इसलिए विघ्न तो आता ही है, आना ही है। बट बाबा भी हमें वो शक्ति से भरते ही है, जब हम सदा बाबा से एक बाप सदा दूसरा ना कोई, है ना, जब इस स्थिति में रहते हैं ना, बाबा भी हमें शक्ति भरते रहते हैं, जिससे हम निर्विघ्न बनते जाते हैं। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई। आप ये वही बात थी, सदा याद का सुरक्षा कवच पहन कर रखो तो थोड़ा निर्विघ्न हो जाएंगे, विघ्नों से हाँ बचते जी, रहेंगे। हाँ जी भाई जी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, याद और सेवा, ये डबल लॉक सदा रहना है, तभी हम निर्विघ्न बन सकते हैं। बोलिए संगीता सिस्टर या शेरू भाई जी। हाँ शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति जी। इसके लिए हम याद और सेवा का डबल लोक लगा सकते हैं और बाबा शक्ति का स्टॉक जमा करके रखेंगे, तभी हम शक्ति रूप बन के विघ्न का विनाशक उनके विघ्न विनाशक बन जाएंगे। इस मुरली में जब आपने कहा शक्ति रूप बन के ना, आप तभी विघ्न को मिटा सकते हो। शक्तियों का स्टॉक जमा करो। हाँ जी, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करना है और संपन्न स्थिति का सीट में सदा सेट रहना है। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। सो ये है 3/12/1984 मुरली से। सो हम सदा सर्व शक्तियों के शस्त्र कैसे धारण करें? सो बाबा कहते हैं ना, सदा सर्व शक्तियां, सदा एमर्ज रहना है, जिससे हम मायाजीत बन सकते हैं। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? बाप का निरंतर याद तो है ही है, पर उसके साथ साथ क्या क्या करना है? बोलिए। जितने विघ्न आएंगे उनको मिटाते जाएंगे, हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा और वही हमारी शक्ति बन जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना, माया भी कम नहीं है ना, वो शक्तिवान है, बाबा सर्वशक्तिवान है ना। वो रुस्त बन के वो लड़ेगी। जितना हमारा वो ग्रेड ज्यादा होता रहता, उतना ही पावरफुल माया भी आएगी, सूक्ष्म रीति से आएगी। बट बाबा के याद से हम उसको परख सकते हैं, उससे मुक्त बन सकते हैं, है ना। तो सर्व शक्तियों का वो शस्त्र सदा धारण कैसे करें? इसके लिए कौन सा युक्ति है? बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। जितनी जितनी हम परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति रखते हैं तो हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। जब हमारी सहन शक्ति बढ़ती है तो बाबा की याद आती है, तो उसमें हमारे को बाबा मदद करता है, तो सहयोग की शक्ति कहीं ना कहीं से हमें अवश्य मिल जाती है। तो इस प्रकार हमारी शक्तियां भी बढ़ती हैं और अपनी परिस्थिति भी ऊंची रहती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा ने स्लोगन में भी परसों बताया था कि कौन करना ही शक्ति स्वरूप बनना है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सिस्टर। देखिए हमारे में वो तो शक्ति है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान है। उस शक्ति को सदा एमर्ज रूप में रहना है। सो इसके लिए हमारे जो है ना आलस्य, अलबेलापन, सो वही हमारा अटेंशन उसको ब्रेक कर देती है। हम तो बाबा की याद में रहते हैं, समटाइम्स क्या होता है, हमारा ही छोटा छोटा मिस्टेक्स वो हमें सदा वो शक्तियों का एमर्ज रूप में रहना नहीं देती है।
सो बाबा ने इस मुरली में तो स्पेशल अटेंशन अलबेलापन के ऊपर भी डाले है, क्योंकि अलबेलापन है ना, वही हमारे शक्ति को क्या मर्ज कर देती है, इमर्ज नहीं होने देती है। हमें पता ही नहीं चलता कब हम अलबेलेपन में आ गए, है ना, ऐसे विस्मृति कर देती है। सो इस अलबेलापन से मुक्त होने के लिए हमें क्या करें? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, मुरली मिस नहीं करनी है, मुरली रेगुलर पढ़नी है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। श्रीमत, ओवरऑल श्रीमत, बाबा के श्रीमत को हमें फॉलो करनी है। श्रीमत लाइक ए बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर ही हमारा मन बुद्धि रहना है। और बोलिए शेरू भाई जी। ईश्वरीय दिनचर्या मनचर्या और साथ में यादव सेवा का डबल लॉक। वही यादव सेवा में बिजी रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। याद भी रखनी है, साथ में सेवा भी, बैलेंस बना के चलना है ना, याद और सेवा का दोनों। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। है ना, सो अलबेलापन वो एक स्क्रू जैसा है, उसको वो बार बार वो लूज होती रहती है, उसको टाइट करते रहना है। दृढ़ता से हमें उस स्क्रू को टाइट करते रहना है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, मुझे हाँ जी। ये आपके तरफ से चाहिए था कि नवरत्नों की अंगूठी और बाबा से जो कनेक्शन, तो उसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। वो नहीं, थोड़ा कंफ्यूज है। हाँ जी, साकार मुरली का क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट में हम इसका बारे में डिस्कस करेंगे सिस्टर। अभी ओके ओके। हाँ हाँ, ओके। 3/12/1984 का मुरली में आपको जो पॉइंट अच्छा लगे वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी सिस्टर। ज्ञान सूर्य में मुरली में नहीं सुनाती हूँ। तो जैसे सूर्य होता है वो अंधकार को मिटाकर प्रकाश देता है और रात को दिन, दिन को रात बनाता है, वैसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा अज्ञान अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं और रात को दिन बनाते हैं। वैसे हमें भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन अज्ञान अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देना है, सबको रास्ता बताना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने इस मुरली में बाबा ने कहा ना कि जब समय पर है ना, समय जब हमारा शिक्षक बन जाता है ना, सो हम धोखा खा लेते हैं, है ना। सो इसके लिए स्वयं समर्थ शिक्षक के हम शिक्षा धारी हमें बनना है ना। इसके लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? कोई शेयर करना चाहते हैं? अभी भाई जी ने कहा ना, एक फरमान माना श्रीमत, सदा श्रीमत को फॉलो करनी है, मनचर्या दिनचर्या है ना, उसको सेट करनी है। अलबेलापन है ना, वो उसके ऊपर हमें अटेंशन देना है। और कुछ है? हाँ बोलिए शेरू भाई जी। यदि परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति, उचित समय पे हम निर्णय लेंगे तो समय हमारा कभी शिक्षक नहीं बन सकता। उचित समय पे उसी टाइम निर्णय लेना है हमने, परख करके, पहले परखेंगे फिर निर्णय लेंगे।
अगर निर्णय नहीं ले पाएंगे तो हम समय हमारा शिक्षक बन जाएगा, फिर समय सिखा देगा हमें। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो पहला शक्ति है परखना। जब हम सही रीति से परखते हैं ना, तभी हम निर्णय भी सही रीति से ले सकते हैं। क्या होता है, नहीं तो समाने के बदले हम उसको फेस करते हैं, सामना कर लेते हैं, तब फेल हो जाते हैं, है ना। इसलिए सदा अलर्ट रहना है, अटेंशन और अलर्ट। और कोई शेयर करना चाहते हैं? एक और भी कहते हैं एक्टिव अलर्ट एक्यूरेट निर्णय करना। उस टाइम एक्टिव अलर्ट एक्यूरेट, अलर्ट भी रहना है, एक्यूरेट भी निर्णय करना है और एक्टिव भी रहना है। हाँ जी, बहुत अच्छा। और चैट विंडो पे भी शेयर किया है, स्मृति में रहे कि मेरा बाप कौन। हाँ, ये भी एक नशा का पॉइंट है। सदा यही रहे कि मैं कौन, मेरा कौन, है ना। मेरा बाबा तो समर्थवान है ना, सर्वशक्तिवान। इससे ही हमारा सर्वशक्तियां हमें स्मृति में आती है, एमर्ज होती है। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ये है 5/12/1984 का। सो संपूर्ण काम जीत, अर्थात हद की कामनाओं से परे। इस मुरली से आपको जो अच्छा लगे वो भी आप शेयर कर सकते हैं। नहीं तो हम ये क्वेश्चन भी ले सकते कि हद की कामनाओं से परे, उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं, उसके क्या पुरुषार्थ करें, हमारे हद की कामना से हम मुक्त हो। कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए, हद की कामनाओं को हम बेहद में परिवर्तन करना है ना। बेहद की कामनाएं हमें रखनी है। एग्जाम्पल विश्व कल्याणकारी, है ना। बाबा तो हमें वो जिम्मेवारी दे दिए है, हमें सबका कल्याण करना। हाँ, बोलिए भाई जी। मैं बोल सकती बुद्धि को बेहद में रखना दीजिए। जैसे आप बोल रहे हो बेहद के बारे में, विश्व कल्याण के बारे में सोचना। जब बेहद की दृष्टि कृति होगी तो हाँ जी, जब बेहद का कल्याण करने में हम बिजी हो जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा उसके साथ साथ। हाँ जी, बोलिए वंदना सिस्टर। बाबा बोल रहे थे सबसे बड़े से बड़ी कामना कौन सी थी, बाप को पाने की। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो बाकी सब कामनाएं छोटी छोटी आदि की हो गए ना। ये कामना करना है जरूर, तो वो अगर हमें याद रहेगा तो दूसरी कामना आएगी नहीं। वो तो कामना अपने उनसे पूरी हो जाएगी ना, सारी कामनाएं उनसे बाबा से ही पूरी हो जाएगी। बाबा को चाहा, बाबा को मान लिया, बस वही कामना थी कि बाबा मिल जाए। ओम शांति में इसमें हाँ ये जी, मुरली में ही दिया है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। क्योंकि हम द्वापर युग से है ना, हम शिव के भक्त है। भक्त तब है, हम यही वो कामना था हमें, है ना, भगवान को पाना है। बना है, हाँ मिलना। जी, तो वो कामना अगर पूरी हो गई तो अभी बाबा मिल गए तो सब कुछ कामना पूरी हो गई। वैसे तो आद की नहीं है तो वेद की हो गए। ओम शांति। हाँ जी, बाबा मिला तो संसार मिल गया। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी, पाना सा तो पा लिया, वो एक सॉन्ग है ना, अब क्या बाकी रहा। ऐसा अभी हाँ आजकल अभी से मन में आता है। अभी कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया ऐसा लगता है। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो आत्मा तृप्त बनना है ना। तृप्त हो गई आत्मा बाबा को पाके, है हाँ ना। हाँ, मन रस, ट्रुप मन लगता रस है, मिल अभी गया है कुछ बाबा के जरूरत ही प्यारे। नहीं। हाँ। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो जब हम बाबा से हम सर्व संबंध जोड़ के बाबा से वो सर्व संबंध का सुख हम पाते हैं ना, तब आत्मा तृप्त हो जाती है। और जितना हम भरपूरता हमारा भंडार भरपूर है ना, माना हमारा
बाबा कहते हैं हम सर्व खजानों से भरपूर बनना है ना। सो इसलिए हम उसके ही ऊपर हमें अटेंशन सदा रहना है, अपने आप को भरपूर करना है। जितना वो भरपूरता बढ़ती जाती है ना, आत्मा तृप्त होती जाती है, उतना ये हद की कामनाओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो वही हद की कामनाओं में हम फंस जाते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? शांति दीदी, हाँ जी। जैसे हम पहले बाबा को नहीं जानते थे, हमारे मन में ऐसे कामना था, ये हो, वो हो, जैसे कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसे मन में था। जब बाबा को पहचाने, बाबा हमको मिले, ऐसे लगता है जैसे हम बाबा के साथ जुड़े रहे, जैसे मैं और मेरे बाबा। जैसे हम पहले बच्चे के साथ चुपके ही रहते थे, ऐसे मन भी होता है हम बाबा के साथ हमेशा से चुपके ही रहते हैं, गोदी में सोते, बैठते, खाते पीते, हमेशा बाबा बाबा बाबा। जैसे मन में और कुछ न आए, ऐसे तो मेरे को लगता है। और मैं इसलिए मैंने ऐसे बोला, बट अगर मेरे को तो ऐसे ही लगता है आजकल। हम संग हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए नीलम सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जैसे बाबा के लिए हम बेहद की कामनाएं करते हैं, तो आता है कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। तो ये स्लोगन जो हमारी दिनचर्या में कार्य आता है, तो वो बेहद की सेवा में रहता है। तो हद की सेवाएं तो बाबा अपने आप रूटीन में ऐसे कर देता है जैसे छू मंतर कर देता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अगर हम मतलब अभी संगम युग में ही हमें बेहद का चांस मिलता है, और हम जैसे आवाज से परे या सूक्ष्म लोक में भी हम जाते हैं या मूल वतन में, तो जब हम बेहद में जाएंगे तो ही हम बेहद की सेवा कर सकते हैं। और हमारा जो हद का आकर्षण रहता है कि हद में ये करे, हद में वो करे, तो वो भी उसमें पूरा हो जाता है। तो उससे कुछ अलग करने की जरूरत नहीं रहती है, अगर हम डायरेक्ट बेहद से करेंगे तो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो बाबा कहते हैं ना, जितना हम सर्व खजानों से हम भरपूर होते जाते हैं, ज्ञान है ना, शक्ति, पवित्रता, उतना आत्मा वो तृप्त अनुभव भी करती है। वो बाद में वो दूसरों का कामनाओं को भी पूरा कर सकती है। बाबा ने कहा ना, जब हमारा हद की कामनाओं से हम मुक्त होते तभी हम दूसरों का कामनाएं भर पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। ऐसे नहीं कि कोई इच्छा ना हो, बट बेहद का इच्छा तो हम रख सकते हैं, है ना। और जितना हम जिम्मेवारी लेते जाते हैं ना विश्व कल्याण करना, उतना हम इस बेहद में ही रहते हैं। सो अपने आप हद की कामनाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। इस मुरली से आपको जो अच्छा लगे वो पॉइंट भी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। मुझे आज साकार मुरली में मनमना भव का जो बाबा ने कहा है कि वो तो है ही हमारा महामंत्र है, और जितना जितना हम मनमना भव का अभ्यास करते जाएंगे उतना हमारा मन भी शांत हो रहा है, बाबा के साथ ज्यादा जुड़ रहा है। और बाबा ने आज 2 बार मनमना भव आया है अपने मुरली में आज के। और मनमना भव का तो बाबा ने कहा टोटका है एक, जैसे याद में रखने के लिए, तो बाबा की याद भी रहती है
और बहुत आसान तरीका है। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं अभी मन मना भव का, उतना उतना हमें बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ हो रहा है हमारा। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, जी बहुत जी जी, अच्छा अभी बोले। मिल गया उसका आंसर। वो उसी से कनेक्शन था। नवरत्नों का जो अंगूठी पहनते हैं ना अपने को शांत रखने के लिए, पर हम हमें तो बाबा ने इतना बड़ा मंत्र मन मना भाव का मंत्र दिया है हाँ और हम अपने आप से शांत होते जाते हैं। तो आई गॉट दिस आंसर। हाँ जी, बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। इस वक्त मुरली बाबा ने हमें 2 सम्मान दिए, एक तुम आधार मूर्त तो जहान के नूर हो। जहान के नूर आधार मूर्त बताया। हाँ जी, सो बाबा हमें हमारा जो जिम्मेवारी है ना, क्योंकि आप आधार मूर्त हो है ना, सो हमें पूरा जिम्मेवारी लेना है। हम ही है आधार, है ना, जहां के नूर है हम। सो जितना इस स्वमान में स्थित रहते हैं उतना हमारा वो जिम्मेवारी को फील कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा सकते हैं। ये है बेहद, है ना, बेहद की कामना हमें आधार पूरा मूर्त कर। उधार मूर्त तो जहान के कुल दीपक भी गाया बाबा ने साथ में। कुल दीपक बाबा ने अच्छे अच्छे टाइटल दिया हमें। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी, आज का साकार मुरली में बाबा ने बताया है अमूल्य रत्न बाबा, हर समय हर संकल्प अमूल्य रीति से यूज करो। 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ हो जाता है। इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन भी खत्म हो जाएगा। अभी नहीं तो थोड़े समय के बाद पश्चाताप हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी समझाते समय कम से कम 1000 बार इन आंखों 1000 बार बाबा बाबा याद आना चाहिए। ये भी बाबा ने कहा। आपस में बात करते तीसरे नेत्र द्वारा बाप और आप आत्मा को देखने का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी हाँ बोलिए नीलम सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। जो अब हम अपनी हद की इच्छाओं में ही रहेंगे तो बेहद की सेवा जो बाबा ने हमें दी है वो हमें अब करना है, क्योंकि विश्व जो है अब हमारे ऊपर ही ब्राह्मणों के द्वारा ही शांति और पवित्रता और सभी शक्तियों का करके दिखाना है, तभी बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो अब हमारे ब्राह्मणों का अपनी बेहद की सेवा में ही लगना है, ऐसा मन में आया। ओम शांति। हाँ जी, जब बेहद की इच्छा ये है ना, वो कामना ये पूर्ण करते हैं, तब हद की इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है उसके साथ साथ, है ना। इसलिए सदा बाप और याद और सेवा, इसमें ही सदा हमें स्थित रहना है। ओके, और अभी ये प्रत्यक्षता भी विदेश से होगी। जो भारत के कुंभकर्ण है सोए हुए वो भी जागेंगे। तो यही इच्छा रखनी है कि अब बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए भाई जी। शेरू भाई जी। जी दीदी बोल रहे हैं। जब हम बेहद की सेवा करेंगे सब की तो ऑटोमेटिक हो जाएगी ना दीदी। जब हम बेहद की सेवा करेंगे सब की अपने आप सेवा होती रहेगी, अपनी खुद की तो होती रहेगी ना। कोई भी आइटम हाँ किसी को सुनाते तो हमारा अपने आप पक्का होता है ऑटोमेटिक। इसको बार हाँ बार जी, दोहराते तो हमारी भी सेवा होती है।
ओम शांति। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है। भाई जी आप और एक बार पोल राइज कीजिए। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने आप को सदा महान समझना, है ना। जितना अपने आप की महानता हमें महसूस होगी, अनुभव होगी, उतना महान कार्य में स्थित रह सकते हैं। इसलिए अपने आप को समझना भी इम्पोर्टेंट है, अपनी महानता को समझना है, तब हम बेहद में जा सकते हैं। ठीक है, अभी समय भी हो रहा है। आप सभी ने बहुत अच्छी रीति से शेयर किया है। अभी हम यही होमवर्क लेंगे कि सदा हम बेहद की कामना में स्थित रहेंगे। मैं अपने आप को सदा आधार मूर्त जहान के नूर समझते हुए हमारा बेहद के कार्य हम करते रहेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। हम से सेवा करें थोड़ा। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा जहां के नूर इस विश्व के लिए आधार मूर्त हूँ। जहान के कुल दीपक हूँ। मैं आत्मा महान हूँ। इस विश्व कल्याण के कार्य को करने वाली सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।